आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, चुनाव आयोग दुनिया के लिए है अनूठा संगठन। विश्व उच्च रक्तचाप दिवस के अवसर पर आज प्रदेश में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन। राष्ट्रीय जल पुरस्कार के लिए इंदौर, रतलाम और गुजरात के कच्छ जिले का चयन। और आईपीएल क्रिकेट में सनराइजर्स हैदराबाद प्लेऑफ में पहुंची। आज मुंबई इंडियंस का मुकाबला लखनऊ सुपर जायंट्स से। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि चुनाव आयोग दुनिया के लिए एक अनूठा संगठन है। दिल्ली में एक मीडिया हाउस को दिए साक्षात्कार में श्री मोदी ने इस बात पर जोर दिया कि विश्व के सामने अपना अनुकरणीय काम दिखाना उनकी सरकार की जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में चुनाव को केवल हार या जीत के रूप में परिभाषित नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि चुनाव किसी पार्टी के संदेश को बिना किसी छेड़छाड़ या भटकाव के सीधे लोगों तक पहुंचाने का अवसर प्रदान करते हैं। श्री मोदी ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए दावा किया कि किसी पार्टी के लिए लोकतंत्र का मतलब सत्ता में बने रहना है। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस पार्टी के सदस्य गांधी परिवार की विरासत के बोझ तले दबे हुए हैं। विश्व उच्च रक्तचाप दिवस के अवसर पर आज प्रदेश में जांच, परामर्श और जागरूकता शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। इस वर्ष ये दिवस मेजर योर ब्लड प्रेशर एक्यूरेटली, कंट्रोल इट एंड लिव लॉन्गर की थीम पर मनाया जा रहा है। इस अवसर पर भोपाल कलेक्टर कार्यालय, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन कार्यालय सहित 140 से अधिक स्थानों पर विशेष स्क्रीनिंग शिविर आयोजित किए गए हैं। सभी स्वास्थ्य संस्थाओं में उच्च रक्तचाप के लक्षणों की पहचान, बचाव और उपचार हेतु परामर्श सत्रों का आयोजन किया गया है। इसके साथ ही ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर, बीएमआई और हीमोग्लोबिन की जांच भी की जाएगी। दैनिक क्रियाकलापों, भोजन, व्यायाम, तनाव प्रबंधन के संबंध में जानकारी प्रदान करने हेतु पोस्टर प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया है। भोपाल जिले के मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर प्रभाकर तिवारी ने बताया है कि उच्च रक्तचाप की बीमारी युवाओं में भी देखने को मिल रही है। इसका प्रमुख कारण अनियमित जीवन शैली, शारीरिक श्रम का अभाव, तनाव, सिगरेट, बीड़ी, तंबाकू, शराब का उपयोग करना है। प्रदेश में 4 जून को होने वाली मतगणना के लिए तैयारियों का दौर जारी है। ग्वालियर लोकसभा सीट पर 5 विधानसभा क्षेत्रों में 21 टेबल लगाई जाएंगी। 3 विधानसभा क्षेत्रों में 16 टेबल की गिनती होगी। ग्वालियर जिले में सभी 6 विधानसभा क्षेत्रों के मतों की गिनती एमएलबी कॉलेज में होगी। मतगणना कार्य में सहयोग के लिए जिले के प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र के लिए 3-3 अतिरिक्त सहायक रिटर्निंग अधिकारी नियुक्त किए गए हैं। इस प्रकार जिले में कुल 18 अतिरिक्त सहायक रिटर्निंग अधिकारी बनाए गए हैं। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कल शाम अमृतसर से पार्टी के लोकसभा चुनाव अभियान की शुरुआत की। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के साथ उन्होंने अमृतसर शहर में एक रोड शो किया और लोगों से राज्य की सभी 13 सीटों पर आम आदमी पार्टी को जिताने की अपील की। प्रदेश में साइबर अपराधों पर नियंत्रण के लिए राज्य साइबर पुलिस द्वारा साइबर अपराधियों के विरुद्ध लगातार कार्रवाई की जा रही है और विभिन्न नवाचारों के माध्यम से जागरूकता फैलाई जा रही है। कल भोपाल में पुलिस मुख्यालय में पुलिस के क्षमता विकास हेतु कार्यशाला आयोजित की गई। इस कार्यशाला में डीजीपी सुधीर सक्सेना उपस्थित रहे। विशेष वक्ता के रूप में केंद्रीय गृह मंत्रालय के इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर के सीईओ राजेश कुमार ने साइबर अपराधों की रोकथाम और पीड़ितों को त्वरित सहायता उपलब्ध कराने के संबंध में पुलिस ऑफिसर्स को प्रशिक्षण दिया। कार्यशाला में डीएसपी और उससे ऊपर के 700 अधिकारी उपस्थित रहे। ऑनलाइन माध्यम से फील्ड के डीएसपी, एएसपी, एसपी, डीआईजी और आईजी तथा पुलिस मुख्यालय के कॉन्फ्रेंस हॉल में मुख्यालय में पदस्थ एडीजी, आईजी, डीआईजी, एआईजी और डीएसपी स्तर के सभी अधिकारी भी उपस्थित रहे। समाचारों में वक्त है ब्रेक का। ये समाचार आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब, ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर भी सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in पर अथवा AIR न्यूज ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। जल शक्ति मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 5वीं राष्ट्रीय जल पुरस्कार के लिए प्राप्त नामांकनों के परीक्षण में श्रेष्ठ नामांकन के चयन के बाद पश्चिम क्षेत्र के 3 जिले जमीनी स्तर पर सत्यापन के लिए चयनित हुए हैं, जिसमें प्रदेश के इंदौर, रतलाम और गुजरात का कच्छ जिला शामिल है। भारत सरकार के अधिकारियों के दल द्वारा इंदौर में प्रस्तुत नामांकन में उल्लेखित कार्यों का सत्यापन किया गया। दल में केंद्रीय जल आयोग CWC के सहायक संचालक सुनील शर्मा और अन्य शामिल हैं। अधिकारियों द्वारा इंदौर जिले के ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में जल संरक्षण और जल संबंधित कार्यों का स्थल निरीक्षण किया। दल ने जिले में जल संरक्षण के संबंध में किए गए कार्यों को उपयोगी बताया है। आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के निजी सचिव के कथित दुर्व्यवहार को लेकर दिल्ली पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। सुश्री मालीवाल ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि उन्होंने घटना पर पुलिस को अपना बयान दिया है। उन्होंने आशा जताई है कि इस संबंध में उचित कार्रवाई की जाएगी। सुश्री मालीवाल ने भारतीय जनता पार्टी से इस घटना पर राजनीति नहीं करने का आग्रह किया है। राष्ट्रीय डेंगू दिवस के अवसर पर कल खंडवा जिले में संजीवनी क्लिनिक, गणेश तलाई और अन्य स्वास्थ्य केंद्रों में डेंगू, चिकनगुनिया, मलेरिया जैसी वाहक जनित बीमारियों की रोकथाम, बचाव हेतु जागरूकता की शपथ दिलाई गई। उन्होंने बताया कि रोगी के गंभीर होने पर प्लेटलेट्स की संख्या तेजी से कम होती है। नाक, कान और आंख मसूड़ों से रक्तस्राव शुरू हो जाता है। रक्तचाप कम हो जाता है। यदि सही समय पर उचित चिकित्सा न मिले तो रोगी कोमा में भी जा सकता है। रायसेन के सांची मार्ग पर स्थित जिला अस्पताल में डेंगू दिवस के उपलक्ष्य में जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में सिविल सर्जन डॉ अनिल ओढ़ ने डेंगू दिवस पर डेंगू से बचाव को लेकर जागरूक किया। उन्होंने कहा कि अपने घर के आसपास गंदगी को पनपने ना दें और साफ सफाई का पूरा ख्याल रखा जाए। वहीं टूटे फूटे बर्तन, पुराने टायरों में पानी भर जाता है। इसकी वजह से डेंगू का लार्वा पनपता है, इसलिए ऐसी पुरानी वस्तुओं में पानी का जमाव बिल्कुल भी ना होने दें। आईपीएल क्रिकेट में सनराइजर्स हैदराबाद ने प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई कर लिया है। कल गुजरात टाइटंस के खिलाफ उनका हैदराबाद में मैच लगातार बारिश के कारण टॉस के बिना ही रद्द हो गया। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच प्लेऑफ में चौथी और आखिरी स्थान की लड़ाई अभी जारी है। आज मुंबई इंडियंस का मुकाबला लखनऊ सुपर जायंट से होगा। वानखेड़े स्टेडियम में ये मैच शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। भारत की नंबर 1 महिला टेबल टेनिस खिलाड़ी मनिका बत्रा और अनुभवी शरत कमल पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए 6 सदस्यीय भारतीय टेबल टेनिस टीम का नेतृत्व करेंगे। भारतीय टेबल टेनिस महासंघ द्वारा कल टीम की घोषणा की गई। भारतीय ओलंपिक टेबल टेनिस टीम के लिए सभी 6 खिलाड़ियों का चयन विश्व रैंकिंग के आधार पर किया गया है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। डिंडौरी के ग्राम लुड़रा में महिला बाल विकास विभाग और पंचायत विभाग द्वारा ग्राम में हो रहे बाल विवाह को रोका गया। टीम ने परिवार को समझाया कि विवाह के लिए लड़की की आयु 18 साल और लड़की की आयु 21 साल है। परिवार ने सहमति से निश्चय किया कि आदर्श आयु में ही विवाह संपन्न कराएंगे। आगर मालवा जिला मुख्यालय पर 20 मई से 20 जून तक आयोजित होने वाले ग्रीष्मकालीन खेल प्रशिक्षण शिविर का आयोजन खेल और युवा कल्याण विभाग द्वारा किया जाएगा। कटनी पुलिस अधीक्षक अभिजीत कुमार रंजन के निर्देश पर पुलिस और आम जनमानस के बीच आपसी सामंजस्य को मजबूत बनाने, उन्हें अपराधों के प्रति सतर्क रहने के लिए जन संवाद कार्यक्रम चलाया जा रहा है। कल सलीमनाबाद थाना प्रभारी ने ग्राम कौड़िया में जन संवाद किया। रायसेन जिले में जल जीवन मिशन की कल कलेक्टर ने समीक्षा की। बैठक में कलेक्टर ने विकासखंडवार ग्राम पंचायतों में जल जीवन मिशन के तहत किए जा रहे कार्यों की प्रगति की समीक्षा करते हुए अधिकारियों और ठेकेदारियों से कहा है कि नागरिकों को पेयजल की उपलब्धता शासन की प्राथमिकता का कार्य है। इंदौर में अवैध उत्खनन के 12 मामलों में अधिरोपित अर्थदंड की 37,21,59,817 रुपए की वसूली के लिए संबंधित बकायेदारों की संपत्ति जब्त और कुर्क की जाएगी। छतरपुर जिले के ग्राम धड़ारी के शासकीय माध्यमिक शाला में निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें स्वास्थ्य परीक्षण के अलावा खून और कैंसर जैसी घातक बीमारियों की जांच की गई। इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।